सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। मातरं पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम् प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपावसुन्धरा। जानुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः निपतन्ति पृथिव्यां च सोक्षयं लभते दिवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। आज 22 नवंबर 2020 रविवार का दिन है और सौभाग्य से हम गुड़गांव के बंदवाड़ी स्थित दी अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन यानी कि श्री रवि कालरा जी के गुरुकुल और वृद्ध आश्रम के बीच में हम खड़े हुए हैं। हमारी जो टीम है उसका नाम है हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान। मेरी इस टीम के अंदर श्रीमती रेणु पाठक, श्री प्रदीप शर्मा जी, श्री नरोत्तम शर्मा जी, सुजाता गौड़ जी, डॉक्टर लोकेश शर्मा जी और इस आश्रम के अधिष्ठाता श्री रवि कालरा जी विराजमान हैं। आईटी का सारा कार्यक्रम श्री संदीप शर्मा सोनीपत से और श्री लोकेश शर्मा और उनके सपुत्र ऋषि शर्मा जी देख रहे हैं। आज हम इस गुरुकुल के अंदर मातृ पितृ वंदन का कार्यक्रम करने आए हैं। उन लोगों को मातृ पितृ वंदन का कार्यक्रम होने जा रहा है जिनको समाज ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, त्याग दिया। ये कहकर चले गए कि एक हफ्ते के बाद आएंगे, आपको ले जाएंगे, लेकिन सालों साल बीत गए, वो कभी दोबारा लौट कर नहीं आए। एक आस हमेशा टकटकी लगाए रखे रहती हैं गेट के ऊपर कि कब उनका पुत्र आएगा, कब उनकी बेटी या परिजन आएंगे, इनको वापस ले जाएंगे। अच्छे अच्छे ओहदों से रिटायर होने के बाद आज की जीवन शैली की पुत्र पुत्रियां माँ बाप को भूल चुके हैं और कुछ इस हालात से कि दिमागी हालत थोड़ी कमज़ोर होने की वजह से समाज ने त्याग दिया, परिवार ने त्याग दिया। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान ने कभी इनको भुलाया नहीं। आज हम यहाँ उन लोगों को मातृ पितृ वंदन कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा करा रहे हैं जो यहाँ सेवा करते हैं। ये सारी पढ़ी लिखी सुशिक्षित बहुत शानदार लड़कियाँ हैं जो इनके पूजा वंदन करेंगी और हम इसके बाद ये देखेंगे कि इनको कैसा महसूस हुआ। इतने वर्षों के बाद अगर चेहरे पर मुस्कान आई है तो हिंदू आध्यात्मिक और सेवा संस्थान की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरे साथ
इस संस्थान के, इस आश्रम के अधिष्ठाता, समाज सेवी और सेल्फ इफेसिंग पर्सनैलिटी जो इस इलाके में एक बहुत शानदार काम कर रहे हैं। पूरे उत्तरी भारत में इनकी सेवाओं की चर्चा होती है। मेरे साथ श्री रवि कालरा जी हैं। मैं चाहूँगा एक बार श्री रवि कालरा जी अपने संस्थान के बारे में ब्रीफ में बताएं और ये बताएं कि मातृपितृ वंदन यहाँ आयोजन करने के बाद इनको कैसा लग रहा है, और फिर हम इंडिविजुअली एक एक माता पिता से पूछेंगे उनका कैसा अनुभव रहा। श्री रवि कालरा जी। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं तहे दिल से और हृदय की गहराइयों से हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान हरियाणा इकाई का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच हमारे बहुत ही प्रखर सहयोगी कर्नल JK सिंह साहब भी साथ हैं। मैं उनका नाम लेना भूल गया था, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। उनके सहयोग के बिना ये कार्य शायद पूरा ना होता। बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत ही भावनात्मक बात है कि आपने जो विषय चुना मातृपितृ वंदन, उसकी हमारी संस्था में एक बहुत बड़ा समाज के प्रति योगदान है और समाज में इसकी बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि समाज में इतने अच्छे बच्चे होने के बावजूद भी जो श्रवण कुमार का अपना रोल अदा करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बड़ा घिनौना अपराध करते हैं, जो अपने बूढ़े माता पिताओं को घर से निकाल देते हैं, उनको खाना नहीं देते, दवा नहीं देते, अस्पतालों में ले जाके इलाज नहीं कराते और वृद्ध आश्रमों में झूठे नामों से भर्ती करा के भाग जाते हैं। तो हमारी जो संस्था है बंदवाड़ी गांव के अंदर, यहाँ पर ऐसे ही वृद्ध माता पिता लोग जो बेसहारा हैं, जिनको कीड़े पड़ गए या बीमारियाँ लग गई, बच्चे पूछते नहीं हैं, उन सब लोगों को यहाँ सहारा दिया जाता है और रहना, खाना, दवा और रोज़मर्रा की सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। तो आज ये बड़े सौभाग्य की बात है उन सभी माता पिताओं की पूजा करने का, सेवा करने का, उनका आभार व्यक्त करने का हम सभी को सौभाग्य मिला। और इस सौभाग्य के अंदर पूरे हिंदुस्तान से जो भी शुभ लोग हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। ये एक समाज में बहुत अच्छा मैसेज आता है और इसके प्रति ये भी एक मैसेज आता है कि भगवान नहीं करे कोई बेसहारा बुजुर्ग सड़क के ऊपर मिल जाए तो उनको कम से कम ऐसी संस्थाओं में एडमिशन करा दिया जाए, क्योंकि बुजुर्गों का हम एहसान तो कभी नहीं भूल सकते। वो तो परमपिता परमेश्वर के एक तरह से सामान्य है, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। तो आज ये हमारी संस्था के लिए भी बड़ी शुभ बात है कि इस प्राकृतिक बंधन में हमें भी भाग लेने का सुअवसर मिला। हमारे संस्थान ने इस गुरुकुल में आकर जिस प्रकार इनके चेहरे पर हम मुस्कान लाए हैं, खुशी आई है, ये पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं कि इनके साथ इनका सम्मान हुआ है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं, आपको क्या लग रहा है? जी, आदरणीय अशोक दिवाकर साहब, वैसे तो सबसे पहले आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपने आप को बड़ा मूल्यवान गुणवान समझ रहा हूं कि आपके साथ बात करने का मौका मिला। आप तो हरियाणा की एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं, सब लोग आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, आप पूजनीय हैं और वाइस चांसलर साहब भी हैं आप यूनिवर्सिटी के। तो आपका प्रश्न बहुत ही भावनाओं को टच कर देने वाला है कि जो हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान है, स्पेशली हरियाणा इकाई, उनकी हमारी संस्था के प्रति बहुत भावनाएं हैं। आपको हम एक तरह से भगवान का भेजा हुआ दूत समझते हैं। आप निरंतर हमें मदद करते हैं, रोज़मर्रा की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, अपना कीमती समय में से मूल्यवान समय हमारी संस्था में आकर इन बेसहारा लोगों को मिलते हैं, इनकी काउंसलिंग करते हैं, हमारी संस्था का एक अच्छा प्रचार करते हैं। आपके माध्यम से हमें भी अपनी सेवा बढ़ाने का मौका मिल रहा है ताकि हम लोगों में जोत जला सकें कि हम सब लोगों को बुजुर्गों को अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए। तो ये हमारे लिए बड़ी शुभ बात है। इसके लिए मैं समस्त हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान से जुड़े हुए सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्।
यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम् प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपावसुन्धरा जानूनि च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः निपतन्ते पृथिव्यां च सोक्षयं लभते दिवम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव आज आपका आदर सम्मान हुआ, आपकी पूजा हुई, आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा बाबूजी, आपके पास आए तो हमें ये ऐसा लगा कि हम नहीं सड़क पे बैठे होते, कहीं भीख मांगते, कोई देता ना देता, क्या करते हम बताओ। हमें तो बहू छोड़ गई थी, अब हमारी बहू नहीं थी, नवाती की होती। उनके मंदिर दिखा लाए, मैं बैठा के चली गई। आपके पास आए 11 बजे रात को, सारे दिन ना खाना खाया ना रात को खाया। बढ़िया एक दिन हलवा लेके आई, मेरे शुगर हो रहा था, मैं नहीं खाती हलवा। बस बाबूजी आपका सहारा मिल गया। ऊपर भगवान है, आप भी भगवान है, हमारे लिए सब भगवान है, भगवान की तरह पूछते हैं आपको। कोई आप युवा वर्ग को या जो आज की हमारी जनरेशन है उनको कोई संदेश भी देना चाहते हैं, जो बुज़ुर्गों की स्थिति को देखते हुए, कि क्या संदेश होना चाहिए हम सब के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज की पीढ़ी जो नवी युवा है उनको अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। समय सिर सुबह नाश्ता, दोपहर को रोटी, रात को खाना और सोने का इंतज़ाम के अलावा और जो ज़रूरतें होती हैं उनकी दवाइयाँ, उसके अलावा उनके पास जो समय, जैसे वो हमें पालते हैं वैसे ही आज हमें भी उनको पालने के लिए ऐसी सेम ज़रूरत है। क्या भविष्य में इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए जैसा आज यहाँ हुआ है? हाँ, मैं तो कहूँगा इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जितने ज़्यादा हों उतने ही संदेश उन लोगों को जाए जो अपने माता पिता की इस समय सेवा नहीं कर रहे हैं और उनको वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। धन्यवाद जी। आप ये बताएं, आप बंदवाड़ी के इस आश्रम में कितने सालों से हैं और आपका क्या नाम है? हमें 1 साल आई है, अमन कोलकाता से आई हूँ। कोलकाता से आई हैं जी। हमारा कोई नहीं बेटा, आप लोग है बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगा जी। लेकिन कहा के जे बाबूजी हमारे के रोज मिलते हैं, रोज हमारे के दिक्कत करते हैं, रोज जाते हैं, जे खाना पूछते हैं, तुम्हारा सब ठीक हो, दवाई पाई सब ठीक हो बेटा। আমি गिर गई थी, আমাকে 1 সালের মধ্যে ঠিক করে এখন আমি সবজি কাটতাती हूँ किचन में। आपके घर वालों ने आपको क्यों भेजा यहाँ? कोई नहीं है? कोई नहीं है बेटा, बचपन से सब चले। आज जब हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान ने आपके पैर छुए, आपको चरण वंदन किया, आपको तिलक लगाया, आपको फूल माला डाली, आपको मिठाई खिलाई, इतने दिनों बाद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। मैं क्या बोलूँ, चंद्रसूर्य के सब अच्छा रखो, सबको ভালো করো, যে রবি স্যার যেন সব कुछ सेवा करे, बस बेटा এইটুকুনি मैं कामना आप लोग करो। बहुत अच्छा। आप लोग जे करो ना, एक करती जाना। हाँ, हमारी संस्था बीच बीच में भी आपसे आके मिलती रहेगी, पूछती रहेगी, आपका कुशल क्षेम हम जानते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। माता जी आपका नाम? मेरा नाम सविता शाह है। तो आप यहाँ कैसा महसूस करती हैं बंदवाड़ी में? बंदवाड़ी में अच्छा महसूस करती हूँ, जैसे कि सेवा है, सबका ध्यान रखते हैं, हर चीज़ की परवरिश करते हैं।
तो खुशी मिलती है। और आज जो ये मातृबंधन पूजन हुआ, ये आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा और खुशी की बात है। और जब बच्चों ने हमारा जब पूजन किया, उससे बच्चों को शिक्षा मिलती है कि आगे अपने माँ बाप को भी ऐसे ही आगे करते रहेंगे। आगे जो नई आगे वाली पीढ़ी है वो भी अपने माँ बाप को इज्जत मान देती रहेगी, और आगे जो पढ़ाने लिखाने का उनको भी ज्ञान मिलता रहेगा, और आगे देश जो भविष्य बनेगा उससे भी देश का कल्याण होगा। अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, यहाँ आप कब से हैं? यहाँ मेरे को 4 साल हुआ है। तो यहाँ आने का मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण ये है, जो मैं सांस के तकलीफ के कारण यहाँ आया हूँ। मुझे कोई लाया नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। तो यहाँ अब आप कैसा महसूस महसूस बहुत अच्छी हो रही है। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सब कुछ खाना पीना सब टाइम समय से मिल जाती है। थोड़ा बहुत जो देखभाल काम धाम करना पड़ता है वो बहुत खुशी आराम से कर लेता हूँ। हमें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होती है। बहुत खुशी हो रही है हमें यहाँ रह कर के। मैं अपने भाई बंधु के साथ में रहकर बहुत अच्छा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम आनंद राव है सर। क्या बात है? कहाँ से हैं आप? मैं साउथ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, साउथ से बिलोंग Yes. करते हैं। तो यहाँ कब आए आप? यहाँ पे सर मैं काफ़ी सालों से हूँ। मैं यहाँ जॉब करता था, होटल में शेफ का काम करता था सर। अच्छा अच्छा। जी सर। तो ये जो हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान हरियाणा द्वारा आज ये मातृपितृवंदन ये जी जो सर। समारोह हुआ, जी सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा सर कि जो आज मान सम्मान हम लोग को दिया गया है और जिस तरह से हमारी पूजा संस्कार किया गया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता था, जी। किन मजबूरियों में आपको यहाँ आना पड़ा? आप तो शेफ हैं, हाँ, यस सर। talented थे। जी सर। यहाँ क्यों आना पड़ा? हम लोग किसी का शादी में गए हुए थे सर, तो परिवार भी मिसेज भी साथ में थी। तो हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो हमारी बस पलट गई सर। तो काफ़ी लोगों को चोटें आई और काफ़ी डेथें हुई, तो उनमें मेरी मिसेज भी शामिल थे सर। तो फिर अपनों ने जहाँ मैं गया आंध्रा में इलाज कराया, और उसके बाद जब अपने हाथ छोड़ दिए तो सर मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ़ में था मैं। तो फिर होटल वालों ने मुझे दोबारा वापस बुलाया। 6-7 महीना उन्होंने बहुत अच्छा से मुझे रखा और काफ़ी मुझे मतलब ट्रीटमेंट वगैरह कराया। फिर उसके बाद जब ये गुरुकुल में आया सर, तो मेरा जीवन का पन्ना ही पलट दिया इन्होंने मेरा ऑपरेशन कराया, 80,000 रुपये दिए इन्होंने, 1 रुपया मेरा खर्चा नहीं हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी बात है सर, यहाँ पर जो अपनापन मैंने पाया, मुझे अपने घर में भी नहीं पाया मैं सर इतना। इसके लिए मैं कालरा जी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और ईश्वर करे इनका दिन दुनी रात चौगुनी इसी तरह सब लोगों की सेवा करे और इसी तरह नाम कमाते रहे। इसके लिए मैं बेहद उनका शुक्रिया अदा। और युवा वर्ग को कोई संदेश आपकी तरफ से? जी, युवा वर्ग के लिए सबसे पहली बात तो ये है सर, जो माँ बाप को देखभाल नहीं करते और उनको कष्ट पहुँचाते हैं, उनको भी बाद में ये तकलीफ़ भोगना पड़ेगा सर, ये अनिवार्य है। और अपने अगल बगल जो भी हैं उनको देखभाल करे और उनका थोड़ा सा मदद करे, उनको आगे बढ़ने का हेल्प करे, यही मेरी इच्छा है सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपको कैसा लगा आज ये? सर ये बहुत खुशी हुई कि इनको हमारे जो भी हमारे मतलब माता पिता है उनको सम्मान मिल रहा है, और इनका मतलब एक सम्मान के तौर पे इनको एक हमारे मतलब खुशी में इनको आगे किया जा रहा है। मैं भी 1 साल पहले आई थी यहाँ पे, और मुझे देख के बहुत दुख सा हुआ कि हाँ ऐसे लोग रहते हैं जिन पे कीड़े पड़ गए हैं। मतलब बच्चों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया है, कोई गेट में बांध के चला जाता है। तो एकदम दिल एकदम अंदर से मेरा कांपने लगा कि मतलब ऐसे भी लोग होते हैं। उसके बाद से मैंने एक निर्णय ले लिया कि मुझे इन लोगों की सेवा करनी है। मेरे से जो हो सके मैं इनकी सेवा करूँगी, वो किसी भी चीज़ में, इनकी दवाइयों में, इनके किसी भी जो एक बेसिक नीड होती है वो पूरी करूँगी। इनका खाना पीना रहना हर चीज़ इनकी प्रोवाइड करने का पूरा निर्णय ले लिया। और खुशी है कि मैं संस्था से जुड़ी हूँ, एक सेवा कर रही हूँ, और दिल से एक दिल से मुझे तसल्ली मिलती है कि चलो मैंने सेवा करी और सेवा करूँगी तो वो मेरे बच्चों के आगे आएगा। बहुत ज़्यादा खुशी है। और आप लोगों को भी एक थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू कि आपने इतना सम्मान दिया हमारे जितने भी माता पिता हैं। और थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना हमको मतलब इतना कैपेबल समझा। थैंक यू सर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस मातृपितृवंदन से? जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट संडे भी यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था,
और जब भी यहाँ पे ये लोग थे, आज भी सारे लोग आए हैं तो सुबह से ही बहुत एक्साइटेड हैं, जैसे कि उन्हें पता लगा है कि यहाँ पे एक समारोह हो रहा है और सबको नहा के तैयार होके आना है। तो सब बहुत टाइम से यहाँ पे वेट कर रहे थे, आ गए थे, आपका वेट कर रहे थे सर। बाकी मेरे को इस समारोह में भाग लेके इनकी पूजा आराधना करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शायद ये भी किस्मत से मिलती है, क्योंकि बहुत बिजी लाइफ में बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जो अपने माता पिता के पैर छू लेते हैं, नॉर्मल नमस्ते कर लेते हैं, लेकिन उनकी भगवान की आरती की तरह पूजा आराधना करने का बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है। और मैं शायद अपना आप को बहुत लक्की फील करती हूँ कि मुझे भी आज ये अवसर मिला है। उसके लिए मैं आपकी संस्था का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारी संस्था की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी टीम का तो ख़ास तौर पर, क्योंकि आपने ये सारा आयोजन इतना भव्य बनाया है और सचमुच हमारे भी हृदय में बड़े उद्गार और मन भी भरा था कई बार। बहुत ही अच्छा समारोह है और भविष्य में हम भी कामनाएं करते हैं कि कभी भी ऐसे हमें मौका मिले तो हम मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग आए, बच्चों ने किया, सब संभाला, खुशी की बात है, लेकिन आप आए, काला जी सर जी आए, उससे और हमें खुशी और अपना